नमस्कार भाइयों। तो कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी हमारे ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है उसका जो अलग अलग वैल्यूज था 270 प्लस 270 माइनस 360 प्लस 360 माइनस के लिए जो कोऑर्डिनेट में वो वैरी करते हैं उसके हिसाब से उनका वैल्यूज में क्या चेंजेस आता है उसके बाद हम लोगों ने उसका टेबल बनाया था। और मैंने कल अंत में कहा था कि आज हम लोग इस तरह के फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे। इस तरह के फॉर्मूलास को हम लोग कहते हैं कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। ठीक है, मतलब यौगिक सूत्र एक तरह से आप कह सकते हो हिंदी में। तो ये जो कंपाउंड एंगल है इसको कंपाउंड एंगल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दो से अधिक हमारा मिला हुआ है क्या एंगल। तो ये हो गया हमारा क्या चीज कंपाउंड एंगल। तो इसमें जो हम सबसे पहले प्रूफ करने जा रहे हैं वो cos x माइनस y, इससे रिलेटेड फिर बाकी सारे चीज इजीली प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, तो cos x माइनस y को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम अपना वो एक्सिस ले लेते हैं। ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया x डैश, ये y और ये y डैश। तो अब शुरू करते हैं। ये हमारा क्या है, ओरिजिन O है। इसके ऊपर हम लोग जो है एक इकाई त्रिज्या यानी कि यूनिट रेडियस वाला जो है एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस पॉइंट का इस तरह से कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा 1 0 हो जाएगा, यानी कि इसका रेडियस हमारा क्या है 1 यूनिट है। ये हमारा क्या हो जाएगा 0 1, क्योंकि x को पहले लिखते हैं और y को बाद में लिखते हैं। ये हो जाएगा हमारा -1 0, क्योंकि x के नेगेटिव में है और y हमारा ओरिजिन से सटा पड़ा है, x एक्सिस से सटा पड़ा है, और ये हमारा हो जाएगा 0 -1। ठीक है, अब हम इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स को लेना शुरू करेंगे। जैसे कि ये जो पॉइंट है 1 0, इसको हम लोग P0 नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब एक अगला पॉइंट हम लेंगे P1। ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया P1, और ये जो है x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो है हमारा अल्फा या x एंगल बनाता है, x एंगल बनाता है। ठीक है, अब अगला जो है हम लोग एक और पॉइंट लेते हैं और वो पॉइंट होगा हमारा P2, और ये जो है हमारा क्या बनाएगा y एंगल बनाएगा। अब हम इन दोनों के बीच में कहीं पर भी एक ऐसा पॉइंट लेते हैं P3 जो कि हमारा x माइनस y एंगल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा x माइनस y एंगल के बराबर। और ये सब इस तरह से है कि P1 P2 जो जीवा है मतलब कॉर्ड है वो जो है P0 P3 के बराबर है। ठीक है, तो अब जो है सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ये तो 1 0 तय है, यहाँ x एंगल बना रहा है। तो कल जैसा कि मैंने बताया था एंगल x होने के बाद हमारा क्या हो जाता है कि x एक्सिस पे घुमाने पे cos लग जाता है और y पे घुमाने पे वो हमारा sin हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा cos x और sin x, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट P2 का क्या हो जाएगा cos y और sin y, ये भी हो गया। अब हमारा P3 क्या हो जाएगा cos x माइनस y और sin x माइनस y। अब मैंने क्या कहा कि दोनों जीवाओं की लंबाई हमारी क्या है वो बराबर है, यानी कि P1 P2 इक्वल टू P3 P0। अब हमको क्या करना है डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो चलते हैं अब इसके लिए। तो हमारा ये क्या हो गया, ये P2 हमारा ये पॉइंट है, P1 हमारा क्या है ये पॉइंट है। तो अब हम लोग काम शुरू करते हैं। अंडर क्या है उधर cos y माइनस cos x का स्क्वायर प्लस sin y माइनस sin x का स्क्वायर, sin y माइनस sin x का स्क्वायर इक्वल्स अंडर रूट। अब इधर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये पॉइंट इसके लिए 1 0 है और यहाँ पे इसका ये पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, तो P3 P0 लिखा है मैंने, तो 1 माइनस cos x माइनस y का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 0 माइनस साइन x माइनस y का स्क्वायर। अब क्या करना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब हम दोनों तरफ 1 कर देंगे तो क्या होगा वो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा cos y माइनस cos x का होल स्क्वायर प्लस sin y माइनस sin x का होल स्क्वायर इक्वल्स 1 माइनस cos x माइनस y होल स्क्वायर प्लस
माइनस साइन एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर तोड़ दे रहे हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। कॉस स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस वाई कॉस एक्स। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन वाई साइन एक्स। ठीक ना, तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल, ये हमको तोड़ना है इसका स्क्वायर के फॉर्मूला पे। ये हमारा क्या है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर रहा हूं, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई क्यों हुआ, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में पढ़ा दिया था साइन एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हम लिखते हैं, साइन एक्स स्क्वायर नहीं लिखते, क्योंकि साइन एक्स जब एक्स हट जाएगा तो साइन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, सिर्फ वो एक रेशियोज रह जाएगा। एक्स लगने पर ही वो आइडेंटिटी में बदलता है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 2 कॉस एक्स माइनस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब देखिएगा, कॉस स्क्वायर वाई और साइन स्क्वायर वाई दोनों को हम साथ रख ले तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, जो मैंने प्रूव कर रखा है। तो ये हमारा क्या हो गया 1। इसी तरह से ये हमारा दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस वाई कॉस एक्स प्लस माइनस 2 साइन y sin x इक्वल्स, यहां पर 1 है, ये cos स्क्वायर x माइनस वाई साइन स्क्वायर x माइनस वाई दोनों मिलके क्या देगा 1 देगा, और ये हो जाएगा माइनस 2 cos x माइनस वाई। अब देखिए 1 1 ये 1 1 को कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या आ गया कि माइनस 2 कॉमन, इसको मैं थोड़ा x पहले और y बाद में लिख देता हूं, थोड़ा देखने में हमको अच्छा लगना चाहिए। cos x cos y प्लस sin x sin y इक्वल माइनस 2 cos x माइनस y। माइनस 2 कैंसल, और अब ये हमारा क्या हो जाएगा, cos x माइनस y इक्वल cos x cos y प्लस sin x sin y। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इसके लिए फॉर्मूला को डराइव करा, क्या हो गया, cos x माइनस y पर cos x cos y sin x sin y। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं किस चीज के लिए, cos x प्लस y के लिए। तो cos x प्लस y के लिए थोड़ा सा जो है हम लोग ज्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जा करके, ये जो अभी आया है, देखिए हमेशा से जो पहले हम लोग पढ़े होते हैं उसको हम लोग को दिमाग में याद रखना होता है। लोग कहता है ना कि पीछे से सीखिएगा तब ना भूत मजबूत अच्छा रहेगा ना, बेस मजबूत रहेगा ना, पास्ट तो आपका अभी जो आप कर रहे हो वो सही में जाएगा। मतलब कि अभी जो हम लोग पीछे फॉर्मूला सब याद किए, उसको डराइव करे, तो वो जो डराइव किए उसके बाद उसको याद किए, वो जब तक दिमाग में नहीं रहेगा तब तक हम लोग अगला नहीं कर पाएंगे। अब हम चल रहे हैं cos x प्लस y के लिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos x माइनस y तो लिख सकते हैं, हाँ या नहीं, cos x माइनस y। अब इसको cos x माइनस y के फॉर्मूला में बैठा दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, cos x cos माइनस y, उसके बाद प्लस sin x, इसको तो ब्रैकेट में नहीं भी लिखेंगे तो हमारा चलेगा sin माइनस y। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos x cos माइनस थीटा, cos थीटा होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा cos y प्लस sin x, ये जो है हमारा माइनस sin y हो जाएगा, है ना, क्योंकि sin माइनस थीटा हमारा क्या होता है माइनस sin थीटा। तो ये गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा हमारा cos x cos y माइनस sin x sin y। ये किसका फॉर्मूला हो गया, cos x प्लस y का, है ना। तो cos x प्लस y का फॉर्मूला क्या हो गया, cos x cos y माइनस sin x
साइन वाई। अब हम लोग चल रहे हैं साइन एक्स प्लस वाई के फॉर्मूला को डराइव करने के लिए, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस वाई जो है हमारा, हम इसको क्या लिख सकते हैं कि कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई, ऐसा तो लिखा जा सकता है कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो अब इसको क्या किया जा सकता है कि cos पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस वाई। अब अगला स्टेप में हम क्या करेंगे कि पाई बाय 2 माइनस एक्स को एक साथ रख लेंगे और वाई को अलग कर देंगे, है ना। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे इसका फॉर्मूला क्या था, cos x माइनस वाई का फॉर्मूला cos x और cos y, तो cos y प्लस sin x sin y, तो प्लस sin x और sin y, ठीक है। हो गया फॉर्मूला क्लियर। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा मतलब sin x cos y प्लस ये sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो ये हो गया हमारा cos x sin y। तो अब हमारा sin x प्लस y का फॉर्मूला क्या हो गया, sin x cos y cos x sin y। आगे बढ़ते हैं, अब जो है हम लोग चलेंगे sin x माइनस y के लिए, ठीक है। तो चलिए sin x माइनस y के लिए चलते हैं। sin x माइनस y एक्चुअली क्या हुआ है ना, टेस्ट पढ़ाने के पहले हम बहुत ज्यादा खा लिए, और जब खा लिए तो थोड़ा सा नींद तो खैर नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो है डकार आ रहा है, इसलिए अभी डकार आ गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। sin x माइनस वाई जो है इसका फॉर्मूला क्या होगा, sin x प्लस माइनस वाई, ऐसा तो लिख सकते हैं। और अभी sin x प्लस वाई का फॉर्मूला तो थोड़ा देर पहले हम डिराइव करवे किए, क्या था sin x प्लस वाई का फॉर्मूला, sin x cos y प्लस cos x sin y, लेकिन इसके लिए तो माइनस है ना। तो cos माइनस थीटा हमारा क्या होता है, cos थीटा ही हो जाता है, तो ये हो गया cos y प्लस cos x और sin माइनस थीटा क्या होता है, माइनस sin थीटा होता है ना। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, sin x cos y माइनस cos x sin y। तो अब ये हमारा फॉर्मूला हो गया sin x माइनस y का। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और अगला स्टेप पे हम कहाँ आ रहे हैं, 10x प्लस y के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं 10x प्लस y के लिए। तो 10x प्लस y को हम क्या लिख सकते हैं भैया, sin x प्लस y बटे में cos x प्लस y, ऐसा लिखा जा सकता है ना। तो चलिए अब sin x प्लस y का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, sin x cos y प्लस cos x sin y बटे में cos x प्लस y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos x cos y माइनस sin x sin y। एक बात पता है, घर में 2 बच्चा था, या रहे 2 बच्चा रहता है कभी कभी, तो उसमें से एक को एक था घुमस के मार दीजिएगा, दूसरा का को छोड़ दीजिए, तो दूसरा का उसको चिढ़ाएगा, जी कर लो ना, हमरा नहीं कर ले, तो जो होता है ना अगला चिढ़ जाता है। तो एक काम करिए, दोनों को मार के बैठा दीजिए, तो अब तो कोई नहीं बोलेगा। एगो छोटा सा कहानी इस पर याद आ गया, एगो ट्रेन था, उसमें पूरी फैमिली जा रही थी, एक ट्रेन में पूरी फैमिली जा रही थी, हमारी भी मतलब कि किसी की फैमिली जा रही होगी, हमारी क्यों जाएगी, किसी भी सबकी फैमिली ट्रेन से जाती, लेकिन एक फैमिली थी स्पेसिफिक थी, वो जा रही थी ट्रेन से। तो वो जो एक फैमिली ट्रेन से जा रही थी, तो उसमें 4 जन थे, पति पत्नी और 2 बच्चे। तो पति की किसी से लड़ाई हो गई, तो बोला क्या कि देखवी दिखाइयो, उसी में एक थप्पड़ घुमा के दे दिया। तो अब उसको तो लगा अजब सा कि बाकी सब घर जाएंगे तो हमको चिढ़ाएगा, तो बोला हमरा मारने से मार लिया, हमर तने को बीवी के मार के दिखाई था, उसको ही हुमच दिया एक था। उसके बाद बोला ओगरा मारने से मार लिया, हमर बेटिया मार के दिखाई तो उसको भी दिया हुमच के एक था। उसके बाद बोला कि एकरो मार ली, हमर बेटवा मार के देखी तो हम तो बताइए देखो, फिर उसको भी मार के एक था। उसके बाद जो है वो चला गया, सॉरी बोल के काम खत्म। जब सब घर गया तो पूछा कि
अब पापा आपसे लड़ाई हुआ तो फिर आप सबको काय मार के बाद दिए। तो बोला आदमी कि यदि जो हम अकेले मार खाते ना तो तुम तीनों आगे को चिढ़ाता, तुम अब चारों मार खा लिए तो किसी को चिढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हो गया एंटरटेनमेंट। अब जैसा हम काम करते हैं कैसे कि इस सबको जो है ऊपर नीचे सबको बोले ना कि दोनों को मारेंगे, तो ऊपर नीचे जो है सबको जो है cos x और cos y से डिवाइड कर देते हैं सारे एलिमेंट को। तो क्या होगा sin x cos y बटे cos x cos y प्लस cos x sin y बटे क्या हो जाएगा भैया cos x cos y बटे cos x cos y बाय cos x cos y माइनस sin x sin y बाय cos x cos y। ठीक है, तो चलिए ये तो कैंसिल हो गया, इधर ये कैंसिल हो गया, इधर ये कैंसिल हो गया, क्या बचा sin x by cos x हो गया हमारा 10x, sin y by cos y हो गया हमारा 10y बटे ये हो गया हमारा 1 माइनस sin by cos 10x sin by cos 10y। तो अब हमारा क्या फॉर्मूला निकल रहा है 10x प्लस y का 10x प्लस 10y बाय 1 माइनस 10x 10y। अब हम चलते हैं 10x माइनस y के लिए, चाहे तो वही शॉर्टकट हम अपना सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट भी अपना करके निकल जाएंगे, चाहे तो फिर हम इतना लंबा प्रोसेस लेकर के जाएंगे, जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कर सकते हैं। फिलहाल हम जो है इसको इस मेथड से करने जा रहे हैं कि यहाँ पे माइनस वाई केवल लगा दिए, माइनस माइनस वाई तो कोई दिक्कत नहीं है हमको, तो सॉरी माइनस प्लस माइनस वाई निकालना है क्योंकि वो 10x माइनस वाई का निकालना था। अब ये हो जाएगा 10x माइनस वाई, तो इसको अभी प्रीवियसली हम लोग जो प्रूव किए हैं 10x प्लस 10y, तो 10 माइनस वाई बाय 1 माइनस 10x और 10 माइनस वाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया 10x माइनस थीटा 10 के लिए क्या देता है माइनस देता है, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस 10x माइनस 10y। ठीक ना, तो 10x माइनस 10y बाय 1 प्लस 10x 10y, ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसके लिए 10x माइनस y के लिए। अब हम चल रहे हैं cot x प्लस y के लिए, चलिए तो फिर देखते हैं कि cot x प्लस y के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं। cot x प्लस y के लिए हम लोग चल रहे हैं, तो cot x प्लस y को फिर क्या लिख सकते हैं कि cos x प्लस y बाय sin x प्लस y लिख सकते हैं ना। अब cos x प्लस y का फॉर्मूला बैठा दीजिए, क्या हो जाएगा cos x cos y माइनस sin x sin y बाय, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा sin x cos y प्लस cos x sin y। वही वाला कहानी कि दोनों को पीटना है, लेकिन इस बार पीटना क्या चीज से है भैया, हमको cot लाना है, तो cos बाय sin तो cot हो जाएगा, वहां को 10 लाना था तो इसलिए सबको cos से भाग देते, यहाँ पे हमको cot लाना है तो इसलिए हम सबको sin वाला टर्म से भाग दे देंगे। तो क्या करेंगे ऊपर नीचे जो है हम लोग sin x और sin y से डिवाइड कर देंगे, तो y सही से लिखाया नहीं, यहाँ पर है माइनस हमारा sin x sin y बाय sin x sin y, ये कट गया बाय sin x cos y बाय sin x sin y काट दीजिए, उसके बाद भैया प्लस cos x sin y बाय sin x sin y, sin y को काट लीजिए, क्या हो गया भैया ऊपर cos बाय sin x क्या होगा cot x होगा, cot x ये क्या हो गया cot y माइनस यहां पे क्या हो गया 1 बाय ये क्या है cot y प्लस cot x, और ये हमारा फॉर्मूला हो गया किस चीज का cot x प्लस y का। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे क्या चीज का फॉर्मूला निकालेंगे cot x माइनस y का, लेकिन एक चीज है कि थोड़ा यहाँ उल्टा ढंगा दिख रहा है ना, y पहले x आगे, तो ये जो है ना थोड़ा सा हम लोग इसको चेंज कर करके आगे पीछे को जो है सही ढंग से एडजस्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा cot
-1 बाय कॉट एक्स प्लस कॉट वाई। आगे बढ़े, चलिए तो फिर अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला हमारा क्या होना चाहिए, कॉट एक्स माइनस वाई। चलिए तो अब आगे बढ़ रहे हैं। कॉट एक्स माइनस वाई के लिए हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस माइनस वाई, है ना। और अभी हम लोग पीछे क्या फॉर्मूला प्रूव किए, इसलिए हम लोग उसको नहीं मिटाए कि आप लोग को याद है कॉट एक्स कॉट वाई -1 बाय कॉट एक्स प्लस कॉट वाई, वहां पर का फॉर्मूला भी लिख रहे हैं। लेकिन यहाँ y की जगह पे हमारा क्या है भैया, -y है, और यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा -y है नहीं। तो अब फिर क्या हो जाएगा, जैसे देखिएगा ये क्या होगा कॉट एक्स और ये होगा माइनस कॉट वाई -1 बाय कॉट एक्स माइनस कॉट वाई। एक चीज थोड़ा सा और देखिए, अभी ये 2 स्टेप और जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉट एक्स कॉट वाई -1 बाय कॉट एक्स। एक काम कीजिए, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं थोड़ा सा। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऊपर में दोनों माइनस है, उसको कटा देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। यहां भी छोड़िएगा तो आपका गलत नहीं होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा कॉट वाई माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर भी जो है आगे माइनस कॉमन में ले लीजिए, तो ये हमारा क्या हो गया कॉट, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉट एक्स कॉट वाई, ठीक है। कॉमन ले लिया, और ये अब हमारा नीचे बच रहा है माइनस कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। माइनस माइनस को कैंसिल कर दीजिए, और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो फिर अब हमारा क्या आंसर आ जाएगा भैया, कि अब हमारा आंसर आ जाएगा 1 प्लस कॉट एक्स कॉट वाई बाय कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। ये अब हम लोग आ गए हैं, पूरी तरह से कंपाउंड एंगल फार्मूला प्रूफ कर लिया हम लोगों ने। हम लोग ये कर लिए, ये भी और ये भी। अब हम लोग चलेंगे 2x और 3x वाले एंगल के लिए। तो वो हमारा कंपाउंड एंगल फार्मूला तो है, लेकिन उसको हम लोग मल्टीपल एंगल फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली वो मल्टीपल एंगल फार्मूला का ही पार्ट है। इसको कंपाउंड में इसलिए लिखा क्योंकि ये x प्लस x लिखा जा सकता है, ठीक है। जब 3 गो है तो x प्लस x लिखा जा सकता है ये, लेकिन यहाँ के बाद का सेक्शन जो है ये अलग हो जाता है, और ये हो जाता है मल्टीपल एंगल फार्मूला, ठीक है। तो अब हम लोग चल रहे हैं साइन 2x के फार्मूला के लिए। तो हम इसको अभी बोले ना कि हम लिख सकते हैं x प्लस x, अभी तो हमने बोला था। अब x प्लस x लिखा का मतलब क्या, कि जो पहला x था वो x के जगह है, दूसरे y की जगह पे हमारा क्या है वो x ही पड़ा हुआ है ना। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है साइन a प्लस b का, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। भैया b बोल रहे हैं, x y बोल रहे हैं, सब जगह x से लिख रहे हैं भैया, क्योंकि यहाँ y की जगह x है। x क्या है ये आज तक दुनिया में कोई नहीं समझ पाएगा, यदि वो दिमाग लगाए। कभी वो पिता का उम्र हो जाता है, कभी वो बच्चे का उम्र हो जाता है। माना कि कलम का कीमत x है, आप उसको जैसे यूज कर लो, ठीक है, वो एक वेरिएबल टर्म है। तो यहाँ पर ये जो है ऐसा हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन x cos x प्लस साइन x cos x। भैया कैसे कर दिए, अरे मालिक 2 गुना 3, इसको 3 गुना 2 के बराबर नहीं लिख सकते हैं। 2 गुना 3 6, 3 गुना 2 6 नहीं होगा, तो दोनों तो 6 देगा, इसको हम पलट करके लिख दिए कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अभी हमारा क्या आ जाएगा 2 sin x cos x। किसका फॉर्मूला हुआ sin 2x का फॉर्मूला हो गया 2 sin x cos x। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो फिर अब हमारा अगला जो पायदान है वो क्या है cos 2x का है। चलते हैं cos 2x के लिए। cos 2x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया, cos 2x को क्या लिख सकते हैं, फिर से भाई cos x प्लस x, x के जगह भी x, y के जगह भी x, और आगे ये क्या हो जाएगा cos x cos y माइनस sin x sin y।
देखिए बोल करके y लिखी होती है, y की जगह पे क्या है x है, यहाँ पर भी देखिए y लिखी होती है, ये क्या है x है। देखिए हमेशा से टर्म को दिमाग में रखे रहिएगा तब ये बनेगा cos x हमारा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, और ये क्या हो गया sin स्क्वायर x। ठीक है, तो हमारा एक फॉर्मूला क्या हो गया cos 2x का cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x हो गया ना। अब इसको जो है थोड़ा और आगे एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भैया, cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x, और ये तो sin स्क्वायर x था ही, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, यानी कि cos 2x का एक और फॉर्मूला हमारे पास आ गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, आगे बढ़े। अब जो है एक काम करते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x को बदल देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x में, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 2 cos स्क्वायर x है ना। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा -1 प्लस 2 cos स्क्वायर x, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यानी कि cos 2x का हमको एक और फॉर्मूला यहाँ पर मिल गया। ठीक है, cos 2x को हम तीन तरह से अभी निकाले हैं, इसका तीन वेरिएंट निकाले हैं। पहला यहां पर आखिरी है, ये पहला हमारा यहां पर है, दूसरा हमारा यहां पर है, यानी कि ये तीनों जगह जगह पे अप्लाई होगा, जहां जैसा इसका यूज होगा वैसा आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, वो क्वेश्चन बनाते बनाते हम लोगों को आइडियाज मिल जाएगा। अब हम चल रहे हैं tan 2x के फॉर्मूला के लिए। ठीक है, तो चलिए tan 2x के फॉर्मूला पे चलते हैं। यहां ये हो गया हमारे हम लोग tan 2x के लिए। tan 2x को भी हम लिख सकते हैं tan x प्लस x, और tan अभी निकाले हैं हम लोग x प्लस y का फॉर्मूला क्या tan x प्लस tan y बटे 1 माइनस tan x tan y, तो tan x प्लस tan y बाय 1 माइनस tan x tan y 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x ओवर tan 2x हो गया। चलिए अब एक दो को अपने से भी थोड़ा नहीं कीजिएगा तो बड़ा दिक्कत वाला बात है, अब एक दो को आपको खुद से करना चाहिए, इसलिए जो है ये ठीक इसी के तरह है, तो हम ये आपके लिए छोड़ देते हैं कि इसको अब आप कीजिएगा, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले हम किए हैं। कोर्सेज बहुत लंबा है, जो ट्रिगोनोमेट्री है उसमें इतना सारा फॉर्मूला है, और क्या करते हैं हम लोग केवल लिख के वो टेबल बना लेते हैं, याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, और उसमें से 20 को 30 को याद रहता है, बाकी सब भूल जाते हैं। काहे भूल जाते हैं, क्या कि हमको जब भूल जाते हैं तो उसको फिर अप्लाई भी नहीं कर पाते हैं, फिर निकाल भी नहीं कर पाते हैं। काहे कि हम तो उसको डायरेक्ट वहीं जान रहे हैं, हमें जान ही नहीं रहे तो कहां से है। इसीलिए हम एकदम को डेराइव करके आपको बता रहे हैं कि यदि भूल चूक से आप भूल जाइए, आपका याददाश्त में गजनी रंग का हो जाए, तुरंत से 5 मिनट में भूल जाइएगा, तो जो है आप उसको डेराइव कर लीजिए, आप समझ जाइएगा। एना करके यहाँ लिख लीजिएगा बुकिल कल्पना फलाना चिलाना, ऐसे लिख लीजिएगा, तो आईना के पास जाइएगा आपको दिखेगा। याद करने का, ये समझने का सबसे अच्छा तरीका है, जहां रहते हैं लिविंग रूम में फॉर्मूला चिपका लीजिए, कभी मुट्ठी रख के देखिएगा तो नजर तो पड़ेगा, वही नजर के बहाने आपको याद रहेगा। चलिए तो एक हम आपके भरोसे छोड़ रहे हैं, चलते हैं sin 3x के लिए। ठीक है, कहां जा रहे हैं हम लोग sin 3x के लिए, तो क्या लिख सकते हैं sin 3x को फिर से लिख सकते हैं अब हम लोग sin 2x प्लस x लिखा जा सकता है ना। देखिए अब जो है इसको और हम लोग क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी sin a प्लस b के फॉर्मूला पे, तो sin a प्लस b के फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो sin a cos b प्लस cos a sin b तोड़ सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, sin 2x का फॉर्मूला अभी 2 मिनट पहले हम लोग डिराइव किए हैं भैया, और वो क्या चीज था 2 गुना sin x cos x गुना cos x प्लस, अब cos 2x को भी अभी थोड़ा देर पहले हम लोग डिराइव किए, तो इसको हम लोग क्या डिराइव किए थे कि cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये हो गया sin x। हाँ या नहीं,
अब ये वो चीज देखिएगा कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इधर साइन एक्स गुना कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये जो cos स्क्वायर एक्स है माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका दूसरा जो वर्जन आएगा वर्जन 2.0, उसमें हम जो है इसको लिखे थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। पीछे थोड़ा सा वीडियो को बैक लेकर के आप देख लीजिएगा, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक ना। अब आगे चलते हैं, यहां पर ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, क्लियर है। अब ये क्या हो जाएगा 2 गुना साइन एक्स गुना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फिर से अब इसको भी तो कहा है भैया इतना लंबा जा रहा है, कहा जा रहा है, अरे भैया हम चाह रहे हैं कि साइन है ना तो उसको कंप्लीटली साइने के पद में रहने दें, समझ गए। कई एक जगह डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, खास करके इंटीग्रेशन जब आप 12th में कीजिएगा और एनसीईआरटी का 7.2 या 3 आप बनाइएगा तो उसमें हर जगह इस तरह का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। अब उसके लिए याद नहीं रहेगा तो अभी समझिए कि समय आपको जो है बैठ करके पश्चातापे होगा कि हम काश 11th में सही से पढ़े होते, हम त्रिकोणमिति पर ध्यान दिए होते तो मेरा कैलकुलस मजबूत रहता। ये ज्यादा जरूरी है उधर अप्लाई होने के लिए, जो खास करके हमारा बोर्ड के एग्जाम में आता है ना क्वेश्चन, वो ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रेशन रहता है, ठीक ना। कहीं कहीं तो इसका यूज फिजिक्स में भी आपको पड़ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब ये हमारा यहां तक पहुंच गए, अब हम इसको आगे कर दें तो हम इसको लिख सकते हैं sin x माइनस 2 sin qx। चलिए इसको भी तोड़ दीजिए तो ये क्या हो गया 2 sin x माइनस 2 sin qx प्लस sin x माइनस 2 sin qx। 2 sin x प्लस sin x 3 sin x हो गया ना, अब माइनस 2 माइनस 4 sin qx, ठीक है। ये हो गया हमारा किसका sin 3x का एक फॉर्मूला, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या चीज को यूज किए हुए हैं sin x को यूज किए हुए हैं, sin वाले टर्म को यूज किए हुए हैं। इसमें कहीं पर भी cos x वाला मिलावट नहीं है या कोई अदर फंक्शन नहीं है। इसका मेन यूज आपको होगा इंटीग्रेशन में, जब आप जाकर के 12th में इंटीग्रेट कीजिएगा तो समय आपको इसका बहुत ज्यादा यूज पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको थोड़ा साइड में जरूर लिख करके रखिए, काहे कि इसका यूज पड़ने वाला है आपको कॉस वाले में। क्या चीज में पड़ेगा कॉस का, जब आप बनाइएगा तो इससे वेरीफाई कर लीजिएगा, इससे फिर जो संबंध अभी हम आपको बताएंगे याद करने का बहुत अच्छा सा तरीका होगा और उसको जरूर से जरूर दिमाग में हटाइएगा, ताकि वो जो है ना आप 12th में नहीं भूलिए। 12th में भूल जाइएगा तो फिर भारी दिक्कत है। देखिए ऐसे तो पढ़ाई हर क्लास का ज्यादा जरूरी है, एक भी क्लास ऐसा नहीं है जिसको कि हम कहीं हो 7वां तक नहीं पढ़ लिए, कोई बात नहीं 8वां से पढ़ गए तब फिर होता है। देखो ये बात कहना आसान है कि जब जाके तभी सवेरा, लेकिन अब ऐसा नहीं कि कोई अभी मरने वाला है और उसके बाद जब वो मर गया तो हम जाके अब सवेरा हो गया, फिर बचेगा थोड़े ना। जिसका पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पढ़ा ही नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं, तो इंग्लिश का अचानक से थ्रू आउट रीडिंग थोड़े देना शुरू कर देगा। अब जैसे कि 7, 8, 9, 10 तक का नहीं तैयारी किया, नहीं सही से पढ़ा, तो फिर जो है 11, 12 में तो सही में मानते हैं कि कुछ का यूज नहीं है, लेकिन फिर भी तो बेस कमजोर हो जाएगा। 9th में तो नहीं पढ़िएगा फिजिक्स, 9th में तो नहीं बनाइएगा मैथ, उसका 11, 12 जरूर रहेगा। 9th का लगभग टॉपिक आपको 11th में है और 12th का लगभग टॉपिक आपको जो है 10th का ही है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देने का बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो फिर बेस कमजोर हो जाने के बाद बहुत दिक्कत होगा। एक बात बताइए कि जो रेलवे बैंक एसएससी में जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, लाभ हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, फिर भी उसमें आदमी 2-2 साल से लगा हुआ है, नहीं निकाल पा रहा है। क्यों? इंटरेस्ट नहीं था, कभी बचपन में उसको मेहनत से पढ़ने नहीं किया। जब बचपने आपका कमजोर हो गया, बेसे आपका कमजोर हो गया, तो कितना उसको लीड करके ऊपर खड़ा कर देगा, बुर्ज खलीफा धसबे करेगा। पढ़ाई करना पहला चैप्टर में बेस मजबूत रहना चाहिए, तब जाके बुर्ज खलीफा खड़ा होता है। एक और होगा, कोई बिल्डिंग है देखे है नीचे पतला ऊपर जाके चौड़ा ना, नीचे चौड़ा ऊपर जाके पतला, चाहे बुर्ज खलीफा को जाके देखिए इतना बड़का वो खड़ा है तो नीचे चौड़ा ऊपर बड़ा है, तो निचलका जितना मजबूत होगा ऊपर जाकर के उतने बुलंदी तक चलिए। तो निचलका को फैलाइए, जितना फैलाइएगा उतना ऊपर जा पाइए। निचलका सिकुड़न रहेगा ना, बेस कमजोर रहेगा ना, तो कितना उठिएगा यहीं तक आप उठिएगा, याद रखिएगा। बेस आपका छोटा है तब कितना तक उठिएगा, इतना उठिएगा। बेस बड़का होता है कितना दूर तक आप जा सकते हैं, तो बेसवा आपका कमजोर रहेगा तब इसका बराबरी कर लीजिएगा, सारा दूर साथ में ऐसा नहीं होता है। इसलिए बेसिकली सब चीज को ध्यान दीजिए, समझिए,
बनाइए और 12th बहुत ज्यादा जरूरी है, वहीं से आपका करियर का डिसाइड होगा कि आपको जो है इंजीनियर में जाना है, इंजीनियर में, डॉक्टर में जाना है, डॉक्टर में, बैंकिंग में जाना है तो बैंकिंग में, जो प्रोफेशन यहाँ से आप डिसाइड कर लीजिएगा। कुछ डिसाइड तो हमारा 10th में हो जाता है कि डॉक्टर बनेंगे कि इंजीनियर बनेंगे, उसके बाद से जो फील्ड डिसाइड होता है इंटर के बाद होता है। चलिए आगे चलते हैं, कहाँ तक कर लिए हम लोग? sin 3x तक का कर लिए ना, अब चलते हैं कहाँ? cos 3x का। चलिए तो cos 3x का क्या लिख सकते हैं? cos 2x प्लस x लिख सकते हैं ना। फिर से फॉर्मूला बैठा देते हैं। कौन फॉर्मूला जो पीछे पढ़े थे? कौन वाला देख ले, ये वाला cos a cos b माइनस sin a sin b, अभी पढ़े थे ना। cos a cos b माइनस sin x sin b, ठीक है। अब हमारा इसको हम cos 2x को क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x गुना cos x। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स। आइए साइन एक्स तो है ना। अब इसको आगे क्या लिख सकते हैं? अभी cos 2x वाला में बताए थे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ही हो जाएगा, हो जाएगा ना। पहले बताए थे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा गुना cos x माइनस 2, ये cos x को आगे ले sin x गुना sin x क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर x। अभी इसको नहीं तोड़ रहे हैं, पहले एक बार लिख देते हैं तो फिर अचानक से कंफ्यूज आ जाएगा कि क्या हुआ है। ये क्या हो गया? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 गुना cos x है तो गुना कर दीजिए, क्या हो गया? cos qx हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस cos x। कितना देर तक उसको ढो के चलेंगे? माइनस 2 गुना cos x गुना 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है। आगे बढ़िए 2 cos qx माइनस cos x माइनस 2 cos x प्लस 2 cos qx हो गया ना। तो 2 2 4 cos qx माइनस 2 1 3 cos x, किसका हो गया? cos 3x का ही फॉर्मूला हो गया ना। अब हम बोले थे एक बात प्रूफ करने के पहले कि भैया हो sin x का फॉर्मूला लिख करके रख देते हैं ताकि आगे में कुछ काम करेंगे। देखिएगा 3 वाला जो टर्म sin में आगे है, 3 वाला वही टर्म cos में पीछे है, 4 वाला जो टर्म sin में पीछे है, 4 वाला वही टर्म cos में आगे है, माइनस जहां था वो वही है। समझ गए? तो एक फॉर्मूला याद रखिए, आगे पीछे होता है तो पता है बदलता है sin cos में, तो बस खेला खत्म है। अब अगला क्या बचा? sin 3x का फॉर्मूला बचा है। अगला बच गया आपको sin 3x का फॉर्मूला, और उसके बाद एक दो और फॉर्मूला है वो भी अभी कर ही लेते हैं इस वीडियो में। फिर अगला जो वीडियो रहेगा उसमें जो है हम लोग आगे देखेंगे। अभी बचा हुआ हमारे पास एक tan 3x का फॉर्मूला, तो tan 3x को करना है। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। tan 3x है ना, तो tan 3x को क्या लिख सकते हैं भैया? tan 2x प्लस x तो लिख ही सकते हैं, है या नहीं? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? tan 2x प्लस tan x बाय 1 माइनस tan 2x इंटू tan x का है भैया। tan a प्लस b बराबर tan a जो tan b बटे 1 घटाओ tan a tan b, मतलब tan a प्लस b बराबर tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। तो हम उसी फॉर्मूला पे चल रहे हैं। देखिए हम हमेशा से कहते हैं कि मेरे भाषा में आपको लगता होगा कि कैसे हिंदी कभी बोल जाते हैं, गजब गजब का हिंदी बोलते हैं, नाय बोलते हैं, नहीं को नहीं बोल के नाय बोलते हैं। हम वही बात बोलते हैं जो कि आपको समझ में आ जाता है। मैक्सिमम जगह यही बात होता है। हमारा भी एक आध विद्यार्थी वैसे बोलते हैं भैया की बोले ना हो गया, पापा आया मम्मी चल गया। तो वो सब जो भाषा है थोड़ा सा लोकली ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम भी उसी भाषा में रम गए हैं। नहीं रमेंगे तो फिर आप लोग को भी मजा नहीं आएगा, समझ में आ रहा है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब tan 2x का फॉर्मूला बैठाइए तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस tan x हो जाएगा ना। हो गया? जब हो गया तो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब एक लिख सकते हैं 1 माइनस 2 tan x बाय 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं ना। अब
यहाँ पे 10x इंटू में आएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब जो है एलसीएम ले लेते हैं, क्या जी ऊपर भी 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये क्या हो गया 2 10x प्लस 10x गुना 1 तो क्या हो गया 10x माइनस 10qx हो गया ना, गुना कर। अब जो है ना हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 1 माइनस नीचे वाला जो है हम इसको जो है एलसीएम ले लेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। अब ये जो है ना खत्म होकर के यहाँ पर गुना होकर क्या आ जाएगा, ये क्या हो गया 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स हो गया, और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 10 स्क्वायर एक्स ना हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स, है ना। ये वाला और ये वाला देखिए सेम है, हम उसको दिए का। ठीक है, थोड़ा सा उधर जगह का कमी पड़ गया तो इधर आके अपना प्लेट खराब करते हैं। 2 10x प्लस 10x कितना हो जाएगा 3 10x ना हो जाएगा, ये हो गया 3 10x, इधर क्या होगा माइनस 10qx। अब बटा में नीचे क्या बच गया 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x। आई किसका फॉर्मूला हो गया भैया, ये हो गया 10 3x का फॉर्मूला। किसका हो गया 10 3x का फॉर्मूला। तो अभी तक हम लोग को जो जो निकालने का हम यहाँ पे टारगेट रखे थे वो कर लिए थे। ठीक है, अब जरा सा देख लेते हैं यहाँ पर जो है 10 3x का फॉर्मूला पे यहाँ पर एक चीज मिस हो रहा है हमारा, कैसे 2 1 3 यहाँ पे छोड़ दिए, बोल दिए लिखे नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और इसको जो है हम लोग अवॉमिंग करते हैं। याद रखिएगा ये सारा जो फॉर्मूला है ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आगे बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, एक दो फॉर्मूला और बचा हुआ है उसको देख लेते हैं, और उसके बाद कल जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ एनी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन भी निकालेंगे, लेकिन अभी थोड़ा देर जो है एक दो फॉर्मूला है हमारे पास, हम लोग पहले उसको करके देख लेते हैं। ठीक ना, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कैसे कैसे क्या क्या बचा था भैया, क्या क्या किए थे जैसा उसको देख लेते हैं। हम लोग निकाले थे साइन x प्लस वाई बराबर साइन x cos y प्लस cos x साइन y, ऐसा लिखे थे ना। अगला साइन x माइनस y बराबर साइन x cos y माइनस cos x साइन y। अगला देखिएगा भैया, ये क्या है हमारा cos x प्लस y बराबर cos x cos y माइनस sin x sin y। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारा क्या बच गया cos x माइनस y बराबर cos x cos y प्लस sin x sin y। इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानिए इक्वेशन सेकंड, इसको मानिए इक्वेशन थर्ड और इसको मानिए इक्वेशन फोर्थ, है या नहीं। अब एक काम और x प्लस y x माइनस y x प्लस y x माइनस y बच रहा है, तो हम मानते हैं कि x प्लस y बराबर c x माइनस y बराबर d। ठीक है, और ये x प्लस y बराबर जो c मान है इसको मान लीजिए 5 है ना, 5 चौथा हो गया 5वां, और ये है छठा। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, जो 10th में आप लोग मेथड सब अपनाए हुए हैं, रिप्लेसमेंट मेथड कहेंगे या सब्स्टिट्यूशन जो भी हो, जिस मेथड से भी आपको निकालना हो, आप उससे इसका वैल्यू निकालोगे। तो ऐसे इसको सिंपली ऐसे सॉल्व करो कि ये जो है कट गया और ये आपका आ गया 2x इक्वल c प्लस डी और x इक्वल c प्लस डी बाय 2 हो गया ना। सिमिलरली जब आप y को कैंसिल करोगे तो आपको क्या आ जाएगा y इक्वल c माइनस डी बाय 2 आएगा ना। चलिए अब आगे थोड़ा सा, तो जरा सा ये वैल्यू ये जो है यहां से मैं मिटा रहा हूं और यहां पे केवल लिख ले रहा हूं एक जगह x इक्वल c प्लस डी बाय 2 और y इक्वल c माइनस डी बाय 2। क्लियर है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा बाबू, हमको जो है एक काम करना है, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड हम पहला और दूसरा इक्वेशन को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर आप देखिएगा कि ये जो है कैंसिल हो जाएगा, कारण कि दोनों जो है सेम थिंग है, दोनों अपोजिट साइन के साथ है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम थोड़ा सा इसको लिख भी दे रहे हैं। क्या हो गया साइन x प्लस वाई इक्वल साइन x cos y प्लस cos x sin y। यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन x माइनस वाई इक्वल साइन x cos y माइनस cos x sin y। इसको तो हमको जोड़ना है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा साइन x प्लस y प्लस साइन
एक्स माइनस वाई इक्वल क्या हो जाएगा भैया 2 sin x cos y। ठीक है, sin x प्लस वाई, x प्लस वाई को क्या मान लेते हैं हम लोग c मान लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं sin c प्लस sin d बराबर 2 इंटू साइन x का वैल्यू क्या आया c प्लस d बाय 2 और अगला क्या आ गया cos c माइनस d बाय 2। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला जो है हम लोग बढ़ते हैं साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला निकालेंगे। किसका निकालेंगे साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला निकालेंगे, और वो कैसे होगा फर्स्ट में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, पहला और दूसरा से हम लोग क्या करेंगे कि पहला में दूसरा को इस बार घटा देंगे, तो साइन x प्लस वाई इक्वल साइन x cos x प्लस cos x साइन y। ठीक है, और यहां हमारा क्या हो गया साइन x माइनस वाई इक्वल साइन x cos y प्लस के यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस cos x साइन y। ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं चल रहा। अब जो है हम क्या करेंगे घटाने वाले हैं, तो घटाने में यहाँ माइनस ये प्लस और ये जो है कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा बच जाएगा, ये वाला पार्ट बचेगा ना। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई इक्वल 2 cos x साइन y, है ना। x प्लस वाई हमारा क्या हो गया साइन c माइनस साइन d इक्वल क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। ये हो गया हमारा किसका साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला। अब इसके बाद हम निकालेंगे एक अगला चीज क्या कि cos c प्लस cos d। एक एक को नोट जरूर कर लेते जाइएगा, समझते जाइएगा और एक बार फिर खुद से करने का कोशिश कीजिएगा, और तभी जो है ये आपके दिमाग में फिट होगा। पढ़ने का एक ही तरीका है, जरूरत ज्यादा बड़ा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कैसे आगे अगला ये खत्म करके आपको बताता हूं। आगे क्या है हमारा cos x, पहले यहां पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा cos x प्लस y इक्वल cos x cos y माइनस sin x sin y, और यहाँ पे हमारा क्या है cos x माइनस y बराबर cos x cos y प्लस sin x sin y। अब एक काम करते हैं कि दोनों को जो है हम जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देने के बाद हमारा क्या होगा ये खत्म हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा cos x प्लस y जोड़ cos x माइनस y बराबर 2 cos x cos y, यानी कि cos इसको लिख सकते हैं c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, तो ये अब हमारा किसका फॉर्मूला हो गया cos c प्लस cos d का फॉर्मूला हो गया है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, और अब अगला जो है हमारा क्या होगा cos c माइनस cos d का फॉर्मूला हम लोगों को करना है। किसका करना है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला हम लोगों को करना है। तो फिर से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या था भैया cos x प्लस y इक्वल cos x cos y माइनस sin x sin y, then cos x minus y equal cos x cos y प्लस sin x sin y। अभी हमको क्या करना है कि इसको कटा देना है, तो मतलब कि माइनस का सिंबल यूज कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे घटा देते हैं, माइनस 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 ये कट गया, क्या हो गया भैया cos x प्लस y माइनस cos x माइनस y बराबर -2 sin x sin y, है या नहीं। अब cos x प्लस y को क्या लिखेंगे cos c माइनस cos d इक्वल -2 sin
c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2 हो गया। तो अब ये जो है हमारा लगभग जितना भी फॉर्मूलाज है, जितना भी रिलेशनशिप था, सब का सब प्रूफ हो गया है। और इसी के बीच में से अब कहीं पर टर्म आएगा, वो कैसे आएगा जरा सा वो ध्यान दीजिएगा बात समझ करके। ई भी एक अपने आप में फॉर्मूला है ना। जहां कहीं ऐसा रहेगा तो आप उसको इस फेज में भी तोड़ सकते हैं, आप उसको इस फेज में भी तोड़ सकते हैं। यदि आपको इससे निकालना है तो आप ये कर सकते हैं, यदि इससे निकालना है तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, हर एक स्टेप अपने आप में फॉर्मूला है। इसलिए अब जैसे कि अभी सोचिए कि फॉर्मूला कितना रटे कितना रटे कितना रटे। अभी हमको लगता है इतना देर में कम से कम नहीं होने तो 15-20 तो जरूर हो गया होगा। और सबसे लंबा लंबा होते गया, जमा होते गया, इतना लंबा लंबा जमा होते गया कि सबके बीच में भी एक फॉर्मूला निकला। जैसे कि cos 2x था तो उसी में 3 ढंग का निकल गया, है कि नहीं। sin 3x था तो उसमें भी 3 ढंग का निकल जाएगा यदि हम चाहेंगे तो। जहां जहां स्टेप टूट रहा है वहां वहां फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। इसलिए रटने से ज्यादा समझने का कोशिश कीजिए। जानते हैं त्रिकोणमिति वगैरह जो है ट्रिगोनोमेट्रिक्स का वैल्यू भी जल्दी याद नहीं होगा। तो कैसे याद होगा, जब आप उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कीजिएगा ना तो आपको याद होते चला जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने मतलब कि ज्यादा प्रैक्टिस करना है। और हम अभी थोड़ी देर पहले बोले थे ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसको ऐसे समझिए जैसे कि हम एक काम करते हैं, जब पहली बार मैदान में क्रिकेट खेलने जाते हैं और बॉल हमको लगता है, चोट करता है, हमारे शरीर पे करता है, पर हम हिम्मत नहीं हारते और लगातार उस बॉल को रोकने का कोशिश करते हैं। रोकते रोकते रोकने में निपुणता प्राप्त हो जाती है और फिर धीरे धीरे हम उसमें एग्रेसिव शॉट भी खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये कैसे हुआ, प्रैक्टिस करने से न हुआ। अब कोई बॉलर जाएगा, पहले बॉल फेंकेगा मैदान में, तो यॉर्क करे चल जाएगा, एकदम बॉल कर देगा, मिडिल स्टंप पे उखाड़ देगा, नहीं। क्या होगा, वो धीरे धीरे डेली प्रैक्टिस करता है यॉर्कर डालने का, फिर जाकर के वो वहां पहुंचता है। तो प्रैक्टिस करते रहना है आपको हर एक क्वेश्चन का। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसको जो है जरूर देखिए और सबको बताइए कि हाँ देखिए कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है। और जो बच्चे अफोर्डेबल नहीं है महंगे चीजों के लिए तो यहाँ जरूर आ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।